नमस्कार सभी का एक बार फिर से संचित ऑल इन वन में। अभी मैंने आपको जो 31 चेस्ट की और बेल्ट ब्लाउज की जो आपको कटिंग बताई है, अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। तो ये हमारा बेल्ट का ऊपर का पार्ट है और ये नीचे योग पट्टी क्रोश पट्टी है। ये दो हमारे पार्ट इस प्रकार से होते हैं, दो ही ऐसे होते हैं। तो ये मतलब टोटल 4 पार्ट हो गए हैं। इसको देखो हमने यहाँ से कच्चा कर लिया है, नेक राउंड में, नेक के पास वाली लाइन में और शोल्डर की साइड में, बाजू की साइड में, और यहाँ पे ये कच्ची स्टिचिंग कर ली है इनकी। और जैसे हमारी मार्किंग की हुई है वैसे ही हम इसकी सिलाई करेंगे। इस सिलाई को हमें सरल करने के लिए देखो, ताकि जो हमारे पार्ट्स हैं दोनों एक रहे, इसलिए देखो मैंने इस पे कच्ची सिलाई कर ली है। यहाँ जो हमारा मार्किंग किया हुआ था या कट लगाया हुआ था वहां से यहाँ तक एक कच्ची सिलाई कर लो। फिर देखो इसमें भी एक कच्ची सिलाई कर लो आप, ये देखो ये कच्ची सिलाई है। फिर इसमें भी मैंने कच्ची सिलाई एक लगा दी ताकि दोनों पार्ट एक हो जाए, जॉइंट हो जाए। और यहाँ पे भी जितनी आपको प्लेट्स लगानी है, डार्ट लगानी होती है, उतना आप इसको स्टिच कर लो। तो ये हमारे चारों स्टिच हो गए हैं। और इसी प्रकार इस पार्ट में भी ये देखो मैंने स्टिच कर लिया है 1, 2 और 3 और ये 4, चारों स्टिच कर लिए, ताकि ये जो दोनों पार्ट होते हैं ये एक हो जाए, ये अलग अलग ना रहे कि आपका लाइनिंग का कपड़ा अलग हो गया, आपका ऊपर का साड़ी का जो फैब्रिक है वो अलग हो गया। तो इसलिए इनको आप एक सिलाई कर लो, जो कि मेरे भाई बहन सीख रहे हैं उनके लिए है। और ये देखो ये बाजू के पार्ट्स हैं। बाजू में काफी बार हमारे भाई बहनों की ये शिकायत आती है कि जो हमारी बाजू है वो बताती हैं कि उनकी जो छोटी बड़ी हो जाती है, सही स्टिच नहीं होती है। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि किन कारणों से हमारी बाजू जो है वो छोटी बड़ी हो जाती है। देखो मैंने इसको कच्ची स्टिचिंग की है और फिर इसको फोल्ड करके ये देखो एक एक सिलाई दोनों साइड में, ऐसे ऊपर की जो ये साइड है यहाँ पे एक सिलाई लगा ली है, ताकि हमारी बाजू जो है सही हो जाए, मतलब ये दोनों कपड़े एक हो जाएं। तो ऐसे इसको मैंने मुझे सिर्फ यहाँ पे तुरपाई की पट्टी ऐसे फोल्ड करना है। अब ये हमारी बाजू हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों पार्ट होते हैं, ये वाला और ये वाला, जहां तक हमारी ये मार्जिन की सिलाई होती है, देखो यहाँ तक हमारी ये मार्जिन की स्पेस है, तो यहाँ तक के दोनों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर रहनी चाहिए। अगर आपका ये एक पार्ट छोटा बड़ा हो गया है तो आपकी जो फिटिंग की सिलाई में दिक्कत आएगी, आपकी जो छोटी बड़ी बाजू हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखें, आपकी बाजू सही होनी चाहिए। और ये हमारे आगे के पार्ट, ये हमारी बाजू है और ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे, एक इस तरफ और जो दूसरी एक सिलाई है वो इस तरफ, ताकि जब हम इसकी ये डार्ट लगाएं तो ये पार्ट हिले नहीं, अलग अलग ना हो। पहले एक कच्ची सिलाई यहाँ तक आप लगा लो। तो ये है स्टार्टिंग की प्रक्रिया। अब इसकी स्टेप बाय स्टेप सिलाई कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई। ये मैंने आयरन करके इनको अच्छा सा फिक्स कर लिया। वैसे तो ये आयरन करने से क्या होता है कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे के चिपक जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं, तो इसलिए इनको हल्का आयरन कर ले। इसके बाद में अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये वाली सिलाई करेंगे, जैसे कि हमारी मार्किंग है वैसे हमें इसको ऐसे डार्ट लगा देनी है। ये हमारी फर्स्ट डार्ट यहाँ पे हो गई है। आप इसको ऐसे डबल कर सकते हो। अब देखो मैं आपको दूसरी डार्ट लगा करके बताती हूँ। अगर आप इसकी फिनिशिंग चाहते हो कि आपका ब्लाउज फिनिशिंग से बने, तो जैसे ही आपने ये एक डार्ट लगाई है आप यहाँ पे आयरन लगा लो। तो ये देखो ये मैंने यहाँ पे ये पहली डार्ट लगा दी है और इसको मैंने ऐसे आयरन से चीर दिया, यानी कि इसकी जो सिलाई होती है उस पे आयरन कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये दूसरी वाली जो सबसे छोटी होती है, ये सबसे छोटे साइज का ब्लाउज है, 31 है। 28 से जो 31 से 32 तक जो ब्लाउज होते हैं वो सब छोटे ही होते हैं। तो ये छोटी साइज का ब्लाउज है। इसमें ये दूसरी डार्ट हमने बिल्कुल बारीक लगाई है। ये देखिए, ये सिर्फ फिनिशिंग तक की डार्ट होती है हमारी। तो इससे ये वाली जो सिलाई होती है इसको एक सपोर्ट मिलता है, इसकी फिनिशिंग आती है। इसके बाद में जब आप सारे डार्ट लगा ले तो ये जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी इनको आप ऐसे निकाल लीजिएगा, ताकि आपकी ब्लाउज की जो फिनिशिंग था बन जाए। तो
तो ये मैंने जो कच्ची सिलाई थी उसको यहाँ से हटा दिया है। और अब मैं इस सिलाई को फिर से चीर दूंगी आयरन से। इससे पहले एक ये वाली सिलाई और आपको बता देती हूँ, जो थर्ड है, जो कि साइड की हमारी सिलाई है। सिलाई वैसे ही लगानी होती है जैसे कि हमने मार्किंग किया हुआ होता है। तो ये देखो हमने ये डाट भी लगा दी है। अब हमारी एक फोर्थ डाट और होती है। ये चारों आप अलग अलग आयरन करके इनकी फिनिशिंग बना सकते हो। यही जो सिलाइयाँ होती है जो आपके ब्लाउज को सुंदर बनाती हैं। आपकी जो फिनिशिंगता है वो इन्हीं से बनती है। अगर आपकी ये सिलाइयाँ अच्छी नहीं होती है तो आपका ब्लाउज भी अच्छा नहीं होता है। तो ये देखो मैंने इसकी चारों सिलाइयाँ लगा दी है। और अब मैं इसको हल्का सा आपको एक बार नॉर्मली दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे ये नॉर्मली है। और अब मैं आपको इसको आयरन करके, ये तो देखिए नॉर्मली अभी आयरन नहीं किया है, अब मैं इसको चीरूंगी। ये जो सिलाई है इस पे जैसे ही आप आयरन लगाओगे तो ये चीरी जाएगी और इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये हमने अपने बेल्ट की चारों प्लेट डाट्स लगा ली है। तो ये मैंने दोनों पार्ट्स की चारों डाट लगा दिए यहाँ पे। और ये जो हमारा सामने का जो डाट होता है नेक की साइड वाला, दोनों बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसी जो तिरछापन है वो भी बराबर होना चाहिए। तो ये फिनिशिंग था। यहाँ पे हमारे दोनों ऊपर के पार्ट ओके हो गए हैं। अब हम इसमें नीचे का पार्ट ज्वाइंट करेंगे, जो कि बिल्कुल आसान है। देखो ये वाला पार्ट इसमें ज्वाइंट होगा और एक वाला पार्ट और है, ये वाला इसमें ज्वाइंट होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो ये ऐसे ऑन साइड है। अब ये इसमें ज्वाइंट हो जाएगा ऐसे। तो इसको आप ऐसे ज्वाइंट को यहाँ से सिलाई निकालेंगे हम। योग पट्टी को बेल्ट पार्ट में ज्वाइंट कर रहे हैं। ये हमारा बेल्ट का पार्ट है, ये क्रोश पट्टी है। एक सिलाई करनी है। अब देखो ये वाली सिलाई कर ली है। तो क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये नीचे वाला है, इसको आप ऐसे अंदर यहाँ तक फोल्ड कर लो। और ये जो योक पट्टी है इसको इस पे लाइनिंग वाले कपड़े को लाइनिंग वाले पे ऐसे रख लो। और आपको ऐसे स्टिचिंग करना है। जितनी हमारी सिलाई का स्पेस छोड़ा हुआ होता है उतना ही हमें यहाँ पे सिलाई में स्पेस देना होता है। यानी उतनी, जैसे आधा इंच का स्पेस एक्स्ट्रा लेते हैं हम सिलाई का, तो आधा इंच में ही एडजस्ट करना। अगर 1 इंच आप एक्स्ट्रा लेते हो तो आपको आधा इंच की सिलाई रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जितना एक्स्ट्रा लिया था उतना इसमें सिलाई में ऐड कर दिया है। अब इसको हम ऐसे ऑन कर लेंगे, क्योंकि हमने अपने पार्ट को अंदर डाल के सिलाई किया था। तो इसको ऑन करने से क्या है, यहाँ पे आपको सिलाई अंदर चली जाती है, दिखाई नहीं देती है, ये चुभती नहीं है। अब देखो ये वाला पार्ट ओके हो गया है। यहाँ पे दोनों पार्ट में योग पट्टी जॉइंट हो गई है। अब एक पार्ट में हम ये हुक पट्टी लगाएंगे इस वाले पार्ट में, और एक पार्ट में हम ये गड़ाई वाली पट्टी लगाएंगे। इसको डबल कर लिया है, इसको भी हम ऐसे डबल कर लेंगे देखो। और यहाँ जो ओपन साइड है वहां से हम इसको स्टिच करेंगे। जो ये खुली साइड है यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे। और इसके बाद में ये वाली जो ऑफ साइड है इसको ऐसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो पहले हम गड़ाई की पट्टी लगा रहे हैं। डबल फोल्डेड ली है हमने। जो एक्स्ट्रा पट्टी थी इसको कट कर दिया है। अब आपको इसको इस तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है और कुछ नहीं करना है, ऐसे फोल्ड कर देना है। ये आपकी गड़ाई की पट्टी तैयार हो जाएगी। और ऐसे सीधा बिल्कुल सरल है, स्टिच कर लेना है। जो नीचे हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है इसको हम ऐसे ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमारा नीचे का ये वाला पार्ट ऑफ किया हुआ है, इसलिए हम इस पट्टी को भी ऐसे ऑफ कर देते हैं ताकि ये ओपन ना रहे यहाँ तक। इसके बाद इसको यहाँ ले आए। इसी प्रकार से हम इस पे ये वाली पट्टी जो ओपन साइड है उसको अटैच करेंगे।
इसमें भी हुक पट्टी में भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखते हैं और बाकी का जो एक्स्ट्रा उसको कट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप ऊपर की एक स्टिचिंग कर लीजिए, ये ताकि ये मजबूत हो जाती है। जो हुक पट्टी होती है इसकी एक ऊपर की स्टिचिंग से ये मजबूत हो जाती है। अब इसको आप ऐसे फोल्ड कर लो अंदर की ओर हुक पट्टी को, और ऐसे पूरा आपको फोल्ड कर देना है। तो ये यहाँ पे अटैच, और हुक पट्टी को अटैच करने के बाद देखो इसको ऐसे स्टिच कर लिया है। ये हुक पट्टी यहाँ पे अटैच हो गई है, अंदर चली गई है पूरी की पूरी। अब देखो बैक साइड का पार्ट लेंगे हम, और जो हमारी बैक साइड की प्लेट्स होती है 2, वो लगाएंगे। और उसको लगाने के लिए आप पहले ऐसे इसको जितनी आपकी प्लेट्स होती है उतनी इसकी कच्ची सिलाई कर लो यहाँ तक। और ये मैंने इस पे कच्ची स्टिचिंग कर ली है ताकि मुझे आसानी हो जाए। यहाँ पे भी मैं इसकी कच्ची स्टिचिंग कर रही हूँ। तो ये अब यहाँ पे आप ये जो अपनी आधा इंच की है वो प्लेट्स लगाएंगे। तो ये हमारी 2 बैक साइड की डाट होती है जो कि हमारी कमर को फिटनेस, ब्लाउज में जो कमर का पार्ट होता है उसको फिटनेस बनाती है। तो इससे हमारी जो कमर का पार्ट है वैसे फिटनेस है। ये वाली जो सिलाई होती है बीच में जो हम करते हैं, इससे ये जो दोनों पार्ट होते हैं ये चिपके रहते हैं, इसीलिए ये पहले स्टिचिंग करके फिर ये डाट लगाते हैं। तो ये हमारी बाजू की स्टिचिंग हो रही है, और देखिए हमारी बाजू का पार्ट और हमारा ब्लाउज का पार्ट बिल्कुल बराबर है। तो इसको हमें डबल स्टिच कर लेना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें सिलाई के बहुत अच्छे टिप्स मिलने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। अब ये बाजू हमने जॉइंट कर ली है और डबल स्टिच किया है इसको। बाजू के क्या है कि दोनों पार्ट्स बराबर होने चाहिए। अगर हमारे दोनों पार्ट्स बराबर होते हैं तो छोटे बड़े नहीं होते सिलाई, और हमारी बाजू भी छोटी बड़ी नहीं होती। तो ये मैंने डबल सिलाई की है बाजू के ऊपर। आप भी इसी प्रकार डबल स्टिचिंग करें। बाजू की स्टिचिंग के बाद में आप इसको देखो पैकिंग सिलाई भी कर सकते हो और ओपन सिलाई भी कर सकते हो। पैकिंग सिलाई के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देखें। यहाँ पे मैं ओपन सिलाई कर रही हूँ, सीधी मतलब खुली सिलाई होगी जिसमें पैकिंग नहीं होगी। तो जितना हमने मार्जिन रखा है 1.5 इंच का वो हम सिलाई करेंगे। और मार्जिन की सिलाई करने से पहले देखिए आपकी जो तुरपाई की पट्टी के लिए नीचे जो कमर की साइड में एक्स्ट्रा रखा है 1.5 इंच का, उसमें आप तुरपाई की पट्टी फोल्ड कर लें। अब जो आपका मार्जिन है बाजू में उसे मार्किंग करें, जैसे कि आपको मेरा मार्किंग किया हुआ दिखाई दे रहा है। कमर में जितना एक्स्ट्रा है कमर में मार्जिन की सिलाई के लिए मार्किंग कर ले, और सीने में जितना आपके पास एक्स्ट्रा है इसमें उसको आप चौंक से मार्किंग कर ले, फिर सीधी सिलाई निकाल लें बाजू से लेकर के कमर तक की। और उसके अंदर आप 3-4 मार्जिन की सिलाई निकाल सकते हैं, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप उसको खोल लो। तो ये मैंने ओपन सिलाई निकाल ली है और यहाँ पे मार्जिन की टोटल सिलाई पूरी हो गई है। अब हमारे पास मार्जिन की सिलाई देखो निकल गई है। इसको निकालने के बाद में मैं यहाँ पे नेक साइड में, और ये देखो हमारी बाजू बिल्कुल सही है, इसका शेप भी ओके है, इसकी सिलाई जो है बिल्कुल बराबर में है, और नीचे की तुरपाई की पट्टी को हमने फोल्ड कर दिया है, और हमारा ब्लाउज बिल्कुल ओके स्टिचिंग हुआ है। अब हमें यहाँ पे नेक में ये पाइपिंग लगानी है, तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच का ये कपड़ा लिया। देखो 1.5 इंच की ये पट्टी, पूरे पट्टी कटिंग की है, और इसको डबल फोल्ड कर लो आप। 1.5 इंच से कम होगी तो आपको डबल नहीं लगेगी, तो 1.5 या 1.25 इंच की आप पट्टी लो, तो उसको ऐसे डबल फोल्ड कर लो, और अब हमें इसको स्टिच कर लेना है। डबल कर लिया है पट्टी को, पाइपिंग वाली पट्टी को, और यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। और इसको हम हल्का सा ऐसे देखो ऐसे खींच लेंगे, हल्का सा
ऐसे नहीं कि इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचना है, आपको हल्का सा ऐसे ब्लाउज को लूज रहना चाहिए और पट्टी को आप हल्का सा इसको खींच लो, बिल्कुल हल्का सा ऐसे। और इसको हम हल्का हल्का खींच के लेंगे ताकि ये लूज ना रहे, बस इतना ही मतलब है, लूज ना रहे। नेकलाइन के चारों ओर आप इसको ऐसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लें। तो ये देखो, इसको अटैच कर लिया है। अब इसको आपको कट लगाने हैं, सिलाई के पास तक आप इसको ऐसे कट लगा लो। पूरे नेक राउंड के चारों ओर आप इसको ऐसे ही कट हम इस तरफ भी लगाएंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। कट लगाओ तो आप ध्यान रखना आपकी नेक लाइन ना कटे। ये हमने इसको फोल्ड लगा लिए हैं कट सारे, और जो भी कोई हल्का ज्यादा कहीं एक्स्ट्रा है तो उसको आप कट करके ऐसे फिनिशिंग कर लें। अब आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है और जितनी आपको पाइपिंग रखनी है उतनी इसको बाहर रख लो और ऐसे आप इसकी पाइपिंग लगा लो। ऐसे हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और बस इसी प्रकार से पूरे राउंड में ये जो सिलाई है पाइपिंग के नीचे और इसके ऊपर ऐसे पाइपिंग। तो आपको दिखा देते हैं कि कैसी हमारी जो है पाइपिंग आनी चाहिए। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से हमारी जो है ये वाली पाइपिंग ऐसे आनी चाहिए ब्लाउज के अंदर। बहुत सुंदर। आपको पाइपिंग रखनी हो उतनी आप इसको रख सकते हो बाहर, और बाकी आप इसको अंदर की साइड में फोल्ड कर लो। तो बहुत सरलता से ये पाइपिंग आप लगा सकते हो अपने ब्लाउज की नेक लाइन पे। तो ये मैंने आपको पूरा ब्लाउज स्टिच करके बताया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो देखो आप इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।